हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईटीटी पंजाब कैडर फुल सिलेबस। जैसे कि आपको पता है ईटीटी की जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 5994, जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है। आप में से जिन लोगों ने अप्लाई करना होगा ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी प्रेपरेशन स्टार्ट कर भी दिया होगा और कुछ लोगों ने अगर नहीं किया तो वो जल्दी से कंपटीशन गुरु की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं या मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं या सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर भी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, तो आप कंपटीशन गुरु को कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8284867867, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, सिलेबस की। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, बट जो पंजाब बोर्ड है उसने सिलेबस में कुछ पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। जैसे लेटेस्ट ही अब आपको पता होगा केवीएस की वैकेंसी आउट हुई है और केवीएस ने भी अपने जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो हो सकता है उसी की तर्ज पर पंजाब बोर्ड ने भी ये जो ईटीटी की वैकेंसी है इसमें चेंजेस किए हों, ठीक है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या नई चीज़ ऐड की गई है, क्या चेंजेस हैं और क्या पुराने तरीके से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पहले किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे ईटीटी में, ठीक है। ईटीटी का पेपर कौन सा होता है? पेपर 1 लेवल 1। कौन सा? फर्स्ट से फिफ्थ क्लास को जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? ईटीटी टीचर बोल देते हैं, ठीक है। उसी के लिए वैकेंसी निकली है। तो उसके लिए पहले तो क्या कंडीशन थी कि आपका पीएस टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। तो जिनका पेपर 1 क्लियर है वही ईटीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जिनका भी पीएस टेट पेपर 1 क्लियर होगा उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होगा। तो अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न में चेंजेस क्या किए गए हैं, ठीक है। तो पहले जो एग्जाम पैटर्न था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ एक ही पार्ट में पूछे जाते थे, जिसमें 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, साथ में जीके हो गया, मैथ्स हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट अब क्या कर दिया है, अब ये जो सिलेबस का पैटर्न है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला आता है पार्ट ए। जो पार्ट ए है वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इसमें पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, बट ये कैसा होगा? क्वालिफाइंग टाइप का एग्जाम होगा। मतलब आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं कि आपके जो पार्ट ए में जितने मार्क्स आएंगे वो आपकी मेरिट में इंक्लूड होंगे, नहीं। जो मेरिट है वो इस जो पंजाबी का टेस्ट है या क्वेश्चंस हैं या पार्ट ए है उसके बेसिस पे नहीं बनने वाली मेरिट लिस्ट। ये जस्ट आपको क्या करना है? क्वालिफाई करना है। जैसे जब आप पीएस टेट का पेपर दिया होगा तो उसमें आपको 150 में से 90 मार्क्स लेने होते थे। 90 मार्क्स जिसके आगे उसका पेपर क्लियर है वो क्वालिफाई है। सेम वैसे ही, ठीक है। नई चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी गई है कि आपको क्या करना है, ये पेपर देना है जिसे पार्ट ए नाम रखा गया और टोटल 100 मिनट का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन भी 100 होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं और सिर्फ किसके होंगे? पंजाबी के। और पंजाबी मतलब पंजाबी लैंग्वेज से पूछे जाएंगे और जो लेवल है वो 10th लेवल रहेगा, ठीक है। तो आपने 10th तक जो चीज़ें डिफरेंट चीज़ें पढ़ रखी होती हैं पंजाबी लैंग्वेज में उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे जनरल जो व्याकरण हो गया वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुरु नानक देव, गुरु अमरदास जी, सूफी कवि, ठीक है, वीर कवि, श्याम मोहम्मद, ठीक है, कहानियाँ हो गई, आधुनिक कविताएं होंगी, सो ऑन। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो लेवल है वो 10th लेवल ही रहेगा। मतलब बेसिक आपकी जो एबिलिटी है या कमांड है पंजाबी पे वो चेक की जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ईटीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मेरिट में आना है,
तो आपको अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, आपको ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें यहाँ पढ़ो नहीं। तो बेसिक जिसने 10th किया है ऑब्वियसली उसे इतनी पंजाबी तो आती होगी कि इसे क्वालिफाई कर सके, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि अपने स्टेट में ही जॉब करनी है, ठीक है। तो अगर वो ETT वाला पेपर क्लियर कर लेते हैं, पंजाब स्टेट में ही उनकी जॉब रहने वाली है, सैलरी पैकेज भी 29,200 है, ठीक है, अच्छा है, स्टार्टिंग पे स्केल भी, और साथ में सिर्फ आपको अपने स्टेट के अंदर ही रह के जॉब करनी है। बट उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी आप मेहनत करोगे या दूसरों से गाइडेंस लोगे तो आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो और मेरिट में अपना नाम बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, जिसका सिलेबस भी ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये सिलेबस मिल जाता है, आप वहाँ से भी देख सकते हो या यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको यही चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा बात करें, ये तो आ गया पार्ट ए जो है क्वालिफाइंग टाइप, क्वालिफाई करना है। बट पार्ट बी क्वालिफाइंग टाइप नहीं है, इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। जिसके मेरिट में ज़्यादा अच्छे नंबर उसकी जॉब कंफर्म, ठीक है। इसके अलावा जैसे कई बार होता है कि मेरिट में सेम नंबर पे दो लोग आ जाते हैं, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी पहले, फिर आता है कि नंबर भी सेम आ गए और एज भी सेम आ गई, तो उसके बाद आपकी जो डिफरेंट डिप्लोमास हैं, डिग्रीज हैं, उनमें जो भी आपकी परसेंटेज रही होगी मार्क्स की, जिसकी ज़्यादा होगी उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। तो आपने पहली चीज़ तो ट्राई करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सको, मेरिट में अच्छे मार्क्स ले सको, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस पार्ट में क्या चेंजेस किए हैं। जो पहले एक ही पार्ट होता था और ये वाला ही होता था, जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते थे, हिंदी, पंजाबी, जनरल साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, तो ये सब्जेक्ट्स तो भी वैसे ही हैं सेम, ठीक है। बट इसे पार्ट बी का नाम दे दिया गया और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे या टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे वो भी चेंज कर दिए गए। अब जो पेपर है वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन 20, हिंदी के क्वेश्चन भी 20, पंजाबी के क्वेश्चन 40, जनरल साइंस के 40, सोशल साइंस के 40 एंड मैथ्स के भी 40। टोटल क्वेश्चन विल बी 200, ठीक है। तो इसमें मेरिट में आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि क्वालिफाई कर लोगे तो हो जाएगा। पार्ट ए जस्ट क्वालिफाइंग टाइप है, पार्ट बी क्वालिफाइंग टाइप नहीं है, इसमें मेरिट के आधार पर ही आपकी लिस्ट बनेगी। अब इसकी बात करें डिटेल में सिलेबस की, ठीक है, क्योंकि डिटेल में जब सिलेबस पता होता है तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तब भी, ठीक है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पहली बात आती है पंजाबी की, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट बी है उसमें जो पंजाबी का लेवल है वो 12th लेवल रहने वाला है, ठीक है। पहले पार्ट ए में जो लेवल था वो 10th लेवल तक के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाने थे, इसमें 12th लेवल तक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाने। पूछा क्या जाना है, वही लोक साहित्य आ गया, पंजाबी साहित्यकार आ गए, मुहावरे आ गए, कहावतें आ गई और ट्रांसलेशन आ गई, ठीक है, इंग्लिश से पंजाबी में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपके। जो टोटल मार्क्स कितने के रहेंगे 40 और लेवल रहेगा डिफिकल्टी लेवल 12 तक का, मतलब 12वीं कक्षा तक आपने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे किसके, पंजाबी के, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल साइंस, ये भी 40 नंबरों की रहेगी, जिसमें मोशन से क्वेश्चन पूछेंगे, फोर्स एंड लॉ, मतलब इसका जो लेवल है वो कितना रहने वाला है, वही 10th लेवल का क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल रहेगा 10th क्लास तक, ठीक है। जो 10वीं कक्षा है वहाँ तक आपको पता है कि हम साइंस भी पढ़ते हैं सारे बच्चे, मैथ्स भी पढ़ रखा होता है उन्होंने, पंजाबी भी पढ़ रखा होता है, इंग्लिश भी पढ़ रखा होता है, हिंदी भी पढ़ रखा होता है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, एग्जामिनर यही सपोज करके चलता है, ठीक है। ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एंड एनर्जी हो गया, साउंड हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो गया, सो ऑन, इस तरह से फिजिक्स के कुछ टॉपिक रहेंगे, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक रहेंगे जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और उसके बाद बायोलॉजी के जैसे लाइफ प्रोसेसेस हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 6 से 10th लेवल तक की जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी की वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आराम से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये तो होगी साइंस की बात। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर
मैथ्स, इसमें से भी 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या लेवल कौन सा रहने वाला है, वही 10th लेवल, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स की जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। जैसे संख्या प्रणाली हो गया, वास्तविक संख्याएं हो गई, ठीक है, ज्योमेट्री होगी, सो ऑन, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये सारे टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही बात आती है सोशल साइंस की, इसमें भी जो लेवल है वो 10th लेवल का डिफिकल्टी लेवल रहेगा। जो जलवायु से जुड़ी हुई जलवायु वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कृषि से, खेती बाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, मिट्टी हो गया, वनस्पति हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये सारा आपका सिलेबस है, ठीक है। आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, या इससे कम भी नहीं। तो 6 से 10th लेवल की आपकी जो सोशल साइंस की, साइंस की, मैथ्स की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वो अच्छे से रीड कर लेनी है आपने, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो, आपको कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप कंपटीशन गुरु को कॉल कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 8284867867, इस पर कॉल करो। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वायरीज हैं, वो आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सोशल साइंस के साथ, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेजेस हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या होगा, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो मतलब लैंग्वेजेस 20-20 नंबर की रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश। पंजाबी 40 की रहेगी। इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है, एक पैरा दिया जाता है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी होता है, मतलब पैरा में ही आंसर होते हैं आपके, वो आपको सॉल्व करने। इसके अलावा ग्रामर हो गया, जैसे आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजक्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वोकैबुलरी से, और अगेन यहाँ पे भी ट्रांसलेशन करनी है पंजाबी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू पंजाबी, ठीक है, सेम जैसे पंजाबी लैंग्वेज में हमने देखा, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल इसमें भी क्या रहने वाला है, 10th लेवल का रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हिंदी। अब यहाँ पे हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 20 नंबर के, जिसमें जैसे कि आप जो ग्रामर है ऑलमोस्ट पंजाबी हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, सेम ही रहता है। भाषा हो गई, उसकी लिपि हो गई, वर्ण विचार हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, वर्ड्स हो गए, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो नाउन प्रोनाउन होंगे, वही सेम रहता है यहाँ पे भी, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और डिफिकल्टी लेवल अगेन 10 तक जो आपने चीज़ें पढ़ रखी होती है, मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए भाषा के बारे में, ठीक है। क्योंकि अब हम एजुकेशन में आजकल किसकी बात करते हैं, समावेश की, इंक्लूजन की। मतलब आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे हो सकते हैं जो अलग अलग भाषाएं जानते हों, अलग अलग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हों, तो आपको ज़रूरी है कि आपको हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तो आनी ही चाहिए अगर आप पंजाब में एज ए टीचर जॉब करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये डिटेल में सिलेबस दे रखा है, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर खुद भी चेक कर सकते हो। आपको यही चीज़ें सिर्फ पढ़नी है, इतना ही पढ़ना है, और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रेपरेशन करनी, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, जैसे उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कि अपनी प्रेपरेशन चेक करने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो, कि जो भी आपकी तैयारी है आपको पता चल सके कि मैं कितना प्रिपेयर हूँ, मुझे और कितनी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, ठीक है। वैसे तो एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है, पर जल्दी ही आ सकती है, कुछ मंथ का आपके लिए टाइम है। तो ये मंथ आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप गाइडेंस भी ले सकते हो, मोटिवेशन ले सकते हो, या क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टोटली फ्री हैं तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ही जैसे हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो चंडीगढ़ है, मोहाली है, जो भी आपको कन्वीनियंट पड़ता हो वहाँ पे आके आप कोचिंग ले सकते हो। या फिर आपकी प्रेफरेंस है कि मुझे घर से पढ़ना है या साथ में कोई और जॉब कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या सिर्फ आपको क्या करना है कि मुझे आता है ऑलरेडी, मुझे कुछ टॉपिक्स हैं जिनका नॉलेज चाहिए, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। और तैयारी चेक करने के लिए मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट स्टडी मटेरियल है जैसे बुक्स, उन्हें भी परचेज कर सकते हो, जिससे कि जो ये सारा जो सिलेबस है डिटेल वे में जिसमें दे रखा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रेपरेशन करनी है कि आप
ये जो ईटीटी का पेपर निकला है इसे क्लियर कर सको और पंजाब गवर्नमेंट में जॉब पा सको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।